गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्टडी विद प्रेक्षा 5483 में आपका स्वागत है। आज की वीडियो जो है वो प्रतिशत के ऊपर है। ठीक है, मेरे चैनल पर बहुत सारी वीडियोस अवेलेबल हैं फॉर्म में, सभी के सभी सॉल्व फॉर्म में हैं और सभी पर बहुत सारे क्वेश्चन हैं। आज की वीडियो जो है वो परसेंटेज के ऊपर, आप मेरी पुरानी कोई भी वीडियो देख सकते हैं। 6, 7, 8 के जो मैथ के टॉपिक हैं उसके ऊपर ही आपका पेपर आएगा, लेकिन क्वेश्चन जो हैं वो मैथ में से नहीं होंगे, अलग फॉर्म में होंगे। ठीक है, जैसे कि एग्ज़ाम में आते हैं, जैसे कि NMMS और इस एग्ज़ाम में आते हैं मिशन बुनियाद के। उसने कॉम्पिटेंसीज चेक करनी है, वो बुक से पेपर नहीं उठाएगा लगभग। ठीक है, लेकिन होंगे उन्हीं टॉपिक्स के ऊपर। रमेश अपनी आय का, जैसे आपके पास एक टॉपिक है प्रतिशत, प्रतिशत के ऊपर ही क्वेश्चन होंगे, लेकिन थोड़े अलग फॉर्म में होंगे और आपकी बुक से नहीं होंगे। ठीक है, 75 मार्क्स का पेपर है, 75 नंबर का, और सब्जेक्टिव रहेगा। 75 ही मिनट मिलेंगे आपको सॉल्व करने के लिए। देखिए, रमेश अपनी आय का 3/4 भाग व्यय करता है, तो उसकी बचत कितनी है। रमेश अपनी आय का 3/4 भाग जो है वो खर्च करता है, तो उसकी बचत कितनी है, हमें ये निकालना है सबसे पहले। तो रमेश की हमने 100 रुपये माना कि वो 100 रुपये है। ठीक है, व्यय कितना कर रहा है, 3/4, 1 - 3/4, तो उसकी बचत कितनी है कि एक भिन्न है। ठीक है, उसके 4 हिस्से हैं, उसमें से उसने 3 हिस्से खर्च कर लिए, तो कितने बचे, 1/4 बच गया आपके पास। तो उसकी बचत कितनी है, 1/4 है। 100 का 1/4 25%, तो उसकी बचत कितनी है, 25% है। इसका राइट आंसर जो है आपका बी है, 25%। थर्ड क्वेश्चन देखिए, 150 ग्राम 1 किलोग्राम का कितने प्रतिशत है। अब 150 ग्राम 1 किलोग्राम, आप सबको पता है 150 ग्राम 1000 ग्राम का कितने प्रतिशत है। 150/1000 गुना 100, 0 से 0 काट दीजिए, 15%। तो आपका आंसर कितना आएगा, 15% इसका सही आंसर है। इसके बाद अगला, एक व्यापारी को अपने धन का 125% लाभ हुआ, अब उसका धन 27,000 रुपये हो गया है, तो प्रारंभ में शुरू में उसके पास कितना धन था। ठीक है, माना उसके पास 100 रुपये थे, उसे 125% का लाभ हुआ, तो 125 रुपये का लाभ हो गया उसे, तो अब उसके पास कुल कितने रुपए हो गए, 225 रुपये हो गए। कितने हो गए, 225 रुपये। पहले उसके पास 100 रुपये थे, फिर उसने कोई बिज़नेस शुरू किया तो उसे लाभ हो गया 125% का, तो 225 रुपये हो गई। यदि लाभ के बाद धन 225 है तो पहले कितने थे, 100, एक है तो 100/125, और अब उसके पास 27,000 रुपये हैं, तो पहले कितने थे, 100/225 गुना 27,000। हमने इसे किससे काटा, 25 से, 25 चौके 100, 25 निमे 225। आप शॉर्ट में 5 से भी काट सकते हैं, 4/9 आ गया, 9 से इसको काटा, 9 तिये 27, 3,000, 3 चौके 12,000 रुपये। तो उसके पास शुरू में कितने रुपए थे, 12,000 रुपये थे, जो अब कितने हो गए, 27,000 रुपये हो गए। इसके बाद आप 7वां क्वेश्चन देखिए, एक की तनख्वाह बी से 50% ज़्यादा है, तो बी की तनख्वाह ए से कितने प्रतिशत कम है। अब देखिए, ए की तनख्वाह कितनी है, 100 रुपये है, बी की 50% ज़्यादा हो गई तो 150, तो कमी कितने की हुई, इसकी 150 है, इसकी 100 है, 50 की कमी हुई, किससे, 150 में से। ठीक है, 50/150 गुना 100, 100/3, 33 सही 1% की, 33 सही 1/100 को बीच में रख के हमने 3 से भाग किया, 3 तिया 9, फिर 10 आ गया, 3 तिया 9। पहले हम ये अक्षर लिखते हैं, फिर ये 33 सही 1/3% की कमी हो गई। ऐसा ही एक क्वेश्चन 14 है, वो देखिए। ठीक है, ये भी हम साथ ही कर लेते हैं। अगर चाय की कीमत 20% बढ़ा दी जाए तो गृहिणी को इसके खपत में कितने प्रतिशत की कमी करनी चाहिए ताकि उसका खर्च ना बढ़े। ठीक है, चाय की कीमत उसने 20% बढ़ा दी, पहले 100 थी, अब 120 हो गई, 100 गुना 20% मतलब 120 रुपये, 120 रुपये की, तो उसे कितने की कमी करनी चाहिए, 20 रुपये की। ठीक है, 20/120, 120 में से 20 की कमी करनी चाहिए, तभी उसकी चाय उतने की ही आ पाएगी, 100 रुपये की आ पाएगी। 20 में
120 में से वो 20 रुपये की कमी करेगी तभी उसकी चाय 100 रुपये की आ पाएगी। 20/120 गुना 100, 0 से 0 कट गई, ठीक है। ये 10, ये 6 पर 2 से, ये 3 पर, ये 5 पर, 50/3, 16 से ही 2, देखो 50 को हमने 3 से भाग किया, 16 दिए 48, 2, 16 से ही 2/3% की कमी उसे करनी चाहिए। 16 से ही 2/3% की कमी उसे करनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, 16 रुपये का 125% बराबर है। आगे देखिए, 16 रुपये का 125% बराबर है 16 गुना 125/100। 5 से 25 से काटा, पंजू पंजू पंजा 25, 25 चौके 100, ठीक है। 25 से 25 पंजे 125, 25 चौके 100, 4 चौके 16, 20 रुपये। कितना बराबर है? 20 रुपये। इसका राइट आंसर जो है वो आपका 20 रुपये है। अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 12। एक परीक्षा में 70% विद्यार्थी इंग्लिश में पास हुए, 65% गणित में और 27% दोनों में फेल हो गए। पास विद्यार्थियों का प्रतिशत कितना है? इस टाइप का क्वेश्चन आने की संभावनाएं बहुत ज़्यादा हैं। एक परीक्षा में 70% परीक्षार्थी इंग्लिश में पास हुए, 65% गणित में, 27% दोनों में फेल हो गए। पास हुए विद्यार्थियों का प्रतिशत कितना है? देखिए, इंग्लिश में कितने हुए? 70%। तो फेल कितने हो गए? 30% बच्चे फेल हो गए। दोनों मिला के 100 होते हैं, ठीक है। 30% फेल हो गए। गणित में 65% पास हुए, 35% फेल हो गए। और दोनों में फेल कितने हुए? 27%। इन दोनों को जोड़ना है और इसको घटा देना है जो दोनों दिए हुए हैं। तो टोटल हमें पता चल जाएगा कितने बच्चे फेल हुए। 30 + 35, फेल फेल फेल, 30 + 35 जोड़े हमने, 65 - 27% दोनों में फेल हुए। 38% बच्चे हैं जो दोनों में फेल हुए। तो पास कितने हुए? 100 में से 38 गए, 62% बच्चे जो हैं वो दोनों में पास हुए। 62% जो है इसका राइट आंसर है। इसी के टाइप का एक क्वेश्चन और है, वो हम साथ ही करते हैं, ये वाला 16वां, ठीक है। एक परीक्षा में 80% छात्र गणित में और 70% विज्ञान में सफल हुए, सफल दिया हुआ है। और 10% विद्यार्थी दोनों विषयों में फेल थे। यदि 144 छात्र दोनों विषयों में सफल हुए तो कुल छात्र संख्या कितनी थी? देखिए, एक परीक्षा में 80% विद्यार्थी गणित में पास हुए तो फेल कितने हुए? 20%, दोनों का 100, ठीक है। विज्ञान में 70% पास हुए तो फेल कितने हुए? 30%। और दोनों में फेल कितने हुए? 10%। पहले हम फेल निकालेंगे कि दोनों में फेल कितने हुए। 20 + 30 - 10, इन दोनों को जोड़ना है, इसको घटाना है, ठीक है। 50 - 10 40, 40% दोनों में फेल हुए। तो पास कितने हुए? दोनों में 60% विद्यार्थी जो है पास हुए। 100 होता है, 60% विद्यार्थी दोनों में पास हुए। इन दोनों को जोड़कर फेल वालों को इसमें से फेल वाला घटा देना है, ठीक है, जो दोनों में फेल है। 60% पास हुए, ठीक है। अब कुल छात्र x थे और पास छात्र दिए हुए हैं उसने 144 छात्र जो हैं वो पास हुए। x का कुल छात्र निकालने हैं। x का 60% 144 है। x का 60/100 बराबर 144। 144 100 ऊपर चला गया, 60 नीचे। 20 से काटा, 20 दिए, 20 पंजे 100, ठीक है। 3 से इसको काटा, 48 पे कट गया। 144 को 3 से भाग के 48 आ गया। 48 पंजे 240। कुल छात्र कितने थे? 240 जो हैं वो कुल छात्र थे। एक क्वेश्चन और देखते हैं। एक विद्यार्थी को पास होने के लिए 33% अंकों की आवश्यकता होती है। वह 220 अंक प्राप्त करने पर 11 अंकों से फेल हो जाता है। तो अधिकतम अंक कितने हैं? पास होने के लिए कितने चाहिए? 33। और वो फेल कितने अंकों से हुआ? 11। और 220 उसके आए थे। 220 + 11 33% के बराबर है, ठीक है। देखिए,
एक विद्यार्थी को 33% अंक चाहिए, 100 में से 33 नंबर चाहिए पास होने के लिए। कुल अंक हैं x, ठीक है। उसे मिले कितने 220, और पास होने के लिए कितने चाहिए 220 प्लस 11, 11 से वो फेल हो गया, 231 अंक। तो x का 33% 231 है। x का 33% जो है वो 231 है। x गुना 33%, प्रतिशत के जहाँ भी प्रतिशत आए बटे में 100 बराबर 231। x बराबर 231, 100 ऊपर चला गया, 33 नीचे आ गया। 11 से काटा, 11 थी 33, 11 से भाग किया ये कट गया 21 पे, 3 से कट गया 7 पे, 100 सत्ते 700, तो अधिकतम अंक कितने थे 700 थे। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। क को ख से 35% कम धन प्राप्त होता है, तो ख को क से कितने प्रतिशत अधिक धन प्राप्त होगा। माना क को ख से, ख का 100 है, क का हो गया 35% कम 65, ठीक है। 65 रुपये उसे मिले क को, तो ख को क से अधिक कितने मिले 35 रुपये इसको इससे अधिक मिले। किससे क से 35 बटे 65 गुना 100, ठीक है। 7 पे 5 से और 13 पंजे 65, 5 से 7 पंजा 35, 700 बटे 13। अब देखो 700 को बीच में रख के 13 से भाग करना है। 13 पंजे 65, 50 बच गया, 13 दिए 39, 11 बच गया। 53 सही 11 बटे 13। देखिए उसने दो आंसर दे रखे हैं, 53 सही 13 बटे 11, ये गलत है। 53 सही 11 बटे 13, बी जो है इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। एक आयत की लंबाई 3 गुनी और चौड़ाई 4 गुनी, चौड़ाई दुगनी कर दी जाए तो क्षेत्रफल कितना बढ़ जाएगा। देखिए हमने आयत बनाई, उसकी लंबाई चौड़ाई पहले x और y मानी, लंबाई x है चौड़ाई y है, क्षेत्रफल कितना हो गया x गुना y। फिर 3x 3 गुनी बढ़ा दी और ये दुगनी बढ़ा दी, 3x गुना 2y। अब क्षेत्रफल कितना हो गया 6xy। अब वृद्धि कितने की हुई 6xy में से xy घटा दी, 5xy की वृद्धि हुई कि अगर ये 100 था तो ये 600 हो गया, और 600 में से 100 गए, 500% की वृद्धि हुई, ठीक है। 500%, ए का 500% राइट आंसर है। अब देखिए कोई चीज़ है उसके ऊपर 30% पहले छूट दी गई, फिर 20% छूट गई दी गई, फिर 10% छूट गई दी गई, तो कितनी छूट दी गई टोटल, ठीक है। ये हमें ज्ञात करना है। 30%, 20% और 10% के समतुल्य एकल छूट का मान कितना है। कि पहले मान लो चीज़ थी 100 रुपये की, ठीक है, उसके ऊपर 30% की छूट दे दी, तो वो अब चीज़ कितने की बच गई 70 की। 70 के ऊपर फिर 20% की छूट दे दी, 70 गुना 20 बटे 100, 14 रुपये उसके और कम हो गए, ठीक है। 56, 70 गुना 20 बटे 100, 0 14, 56 रुपये की वो बची। फिर 56 के ऊपर 10% की फिर छूट दे दी, 56 गुना 10 बटे 100, 0 से 0 कट गया, 56 बटे 10, 5 रुपये 60 पैसे की उसे और छूट दे दी, 50 रुपये 40 पैसे की वो चीज़ बची, ठीक है। 100 में से 50 रुपये 40 पैसे की, 100 में से 50 रुपये 40 पैसे के 49 रुपये 60% की, 49.6% की उसे छूट दी गई, 49.6% की छूट दी गई। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग।